के नवासे पे तीर चलाने के लिए तैयार। बाप के भी मुकद्दर को देखें, बेटे के भी मुकद्दर को देखें। आज अगर किसी बाप से कहा जाए अम्मा यार तुम्हारे बेटे की संगत बुरे लोगों के साथ हो गई है, बेटा बिगड़ जाएगा, बेटा खराब हो जाएगा, तो बाप भी कहता है मां साहब मेरा बेटा खराब नहीं, उसकी आदत बुरी नहीं, उसकी आदत अच्छी है। अम्मा यार जान लो इतना कि जब एक जलीलुल कद्र सहाबी रसूल के बेटे की संगत अगर बुरे लोगों के साथ हो जाए तो वो बिगड़ सकता है, तो हमारा बेटा क्यों नहीं बिगड़ सकता है, हमारा बेटा क्यों नहीं बर्बाद हो सकता है। इसलिए अपने बेटों की संगत बुरे लोगों के साथ ना होना, उसे बचाएं, वरना वो भी बर्बाद, वो भी तबाही के दहाने पर चला जाएगा। अमर इब्न साद ने 9 मुहर्रमुल हराम को आवाज लगाया, हुसैन या बयात के लिए तैयार हो जा या जंग के लिए तैयार हो जा। हुसैन आज़म जुल्फ़िकार हैदरी को लहराते हुए निकलते हैं, कहते हैं यजीदियों इस तलवार को पहचान रहे हो, इस तलवार को जान रहे हो, देखो ये अली की तलवार, देखो ये अली की तलवार है। अरे तारीख गवाह है कि न ये तलवार कभी डरा है, न तलवार चलाने वाला कभी डरा है, न ये तलवार कभी डरा है, न तलवार चलाने वाला कभी डरा है। मैं तुमसे डरा नहीं, मैं तुमसे खौफ ज़दा नहीं हूं, लेकिन मुझे एक रात की मोहलत दे, मुझे एक रात की मोहलत दे दो। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, ऐ हुसैन आज़म आपका गुलाम आपसे पूछना चाहता है, आखिर करबला के मैदान में उन यजीदियों से एक रात की मोहलत आप मांग रहे हैं, तो क्यों मांग रहे हैं, वजह क्या है। हुसैन ने करबला के मैदान से वहीं पे अपने चाहने वालों को पैगाम दिया, अपने चाहने वालों को मिजाज दिया। हुसैन आज़म ने कहा, मेरे चाहने वालों, मेरे मानने वालों, मैंने यजीदियों से एक रात की मोहलत इसलिए मांगी है ताकि मैं अपने चाहने वालों, अपने मानने वालों को ये बता दूं कि मेरे चाहने वालों देख लो, हुसैन के ऊपर जब मुसीबत आया है, जब परेशानी आई है, तो हुसैन नौहाओ मातम करके अपने दिल को सुकून नहीं पहुंचाता है, आहो फुगाव करके अपने दिल को सुकून नहीं पहुंचाता है, बल्कि मुसीबत आई है तो कुरान की तिलावत करके अपने दिल को सुकून पहुंचाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्न खल्दून जैसा नाक़िद मुखर्रिर भी लिखता है, नाक़िद मुअर्रिख भी लिखता है। क्या लिखता है इब्न खल्दून? लिखता है कि 9 मुहर्रमुल हराम की रात हुसैन आज़म के खेमे से कुरान पढ़ने की आवाज इस तरह आ रही थी जैसे शहद के मक्खी की भनभनाहट की आवाज। परेशानी का आलम है, मुसीबत का आलम है, लेकिन उस वक्त भी मेरे इमाम ने जवाब दिया, कुरान न छूटने पाए, कुरान न छूटने पाए। आज हमारी हालत क्या है, हम सेहतमंद हैं, हर तरह से अच्छा है, उसके बावजूद भी हमें तौफीक नहीं होती है कि हम कुरान को पढ़ें। कुरान पढ़ते कब है? जब किसी का इंतकाल हो जाता है, तभी ना पढ़ा। जब किसी का 30वां और 40वां होता है। कुरान पढ़ते कब है? जब गले में सांस अटकी हो तब पढ़ते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि जो कुरान लोगों को जिंदगी देने के लिए आया था, आज उस कुरान को उम्मत मुस्लिमा सिर्फ मरने के लिए इस्तेमाल करता है, सिर्फ मरने के लिए इस्तेमाल करता है। ये कुरान तो इसलिए नहीं आया था ना, कुरान तो जिंदगी देने के लिए आया। हमने जीना सीखा नहीं, सिर्फ मरना सीखा, सिर्फ मरना। कुरान को पढ़े। हुसैन आज़म ने करबला के मैदान से ये पैगाम दिया। आखिरी बात एक मरतबा मचल के कह दें, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आखिरी बात, इंसान के ऊपर जब मुसीबत आती है ना, तो इंसान हाथ से सर बचाता है, यही ना, हाथ से सर बचाता है। यजीदियों ने मेरे इमाम से क्या सवाल किया था? हाथ दे दो, हाथ ही ने मांगा था, हाथ दे दो। इमाम ने हाथ ना दिया। इंसान के ऊपर जब मुसीबत आती है, इंसान हाथ से सर बचाता है। कोई लाठी मारने के लिए आपके पास आएगा, सर में क्या या हाथ लगाइएगा, बचाइए। फॉर्मूला है, इंसान के ऊपर जब मुसीबत आती है, इंसान हाथ से सर बचाता है। लेकिन सलाम हुसैन तेरी हिकमत पर, करबला के मैदान में मेरे हुसैन ने सर दे दिया है लेकिन हाथ बचा लिया है। सर दे दिया है हुसैन ने लेकिन हाथ बचा लिया है। क्यों? क्यों?
इमाम अगर हाथ दे देते गर्दन भी बच जाती, हुकूमत भी मिल जाती। यजीद तो हिजाज का इलाका, नजद का इलाका, इराक का इलाका इमाम हुसैन को हुकूमत में देने के लिए तैयार था। अगर इमाम सिर्फ हाथ दे देते सर भी बच जाता, हुकूमत भी मिल जाती। लेकिन करबला के मैदान में हुसैन ने सर दे दिया है, हाथ बचा लिया। क्या वजह क्या है, रीजन क्या है? सुने, ऐसे आलम में जब रसूलुल्लाह भी नहीं, ऐसे आलम में जब अबू बकर भी नहीं, उमर भी नहीं, उस्मान भी नहीं, अली भी नहीं, हसन मुज्तबा नहीं, ऐसे आलम में हुसैन का हाथ, तन्हा हुसैन का हाथ नहीं, तन्हा हुसैन का हाथ नहीं था। अगर तन्हा हुसैन का हाथ भी होता फिर भी मेरे इमाम हाथ ना देते, फिर भी मेरे इमाम हाथ ना देते। लेकिन ऐसे आलम में हुसैन का हाथ, तन्हा हुसैन का हाथ नहीं था, बल्कि रसूलुल्लाह की नुमाइंदगी का हाथ था, अबू बकर की नुमाइंदगी का हाथ था, उमर की नुमाइंदगी का हाथ था, उस्मान अली की नुमाइंदगी का हाथ था, हसन मुज्तबा की नुमाइंदगी का हाथ था, इस्लाम की आबरू का हाथ था। अगर करबला के मैदान में हुसैन हाथ दे देते तो इस्लाम, हुसैन हाथ दे देते तो हुसैन को हुकूमत तो मिल जाती, लेकिन दीन मिट जाता, दीन खत्म हो जाता। यही वजह है मेरे इमाम ने करबला के मैदान में गर्दन दे दिया, हाथ ना दिया, हाथ ना दिया। और वाह, इमाम हुसैन ने जिस तरह अपनी जिंदगी में अपने हाथ की हिफाजत की है, परवरदिगार ने इमाम हुसैन की शहादत के बाद मेरे इमाम के हाथ की हिफाजत। आप तारीख को पढ़े होंगे, जहां भी पढ़े होंगे, इमाम की शहादत के बाद नेज़े पे इमाम का सर ले जाया जा रहा है, सर ले जाया, सर ले जाया जाए। लेकिन क्या कहीं आपने पढ़ा कि यजीदियों ने इमाम का हाथ ले गया? क्या कहीं सुना है कि यजीदियों ने इमाम का हाथ ले गया? नहीं, यजीदियों ने करबला के मैदान में इमाम के हाथ को तलाश करना शुरू किया, ये सोच करके कि इमाम का हाथ ले जाएंगे, यजीद के दरबार में पहुंचाएंगे। यजीद मेरे इमाम के हाथ को अपने हाथ में लेगा और कहेगा, हुसैन तूने जिंदगी में मेरे अपने हाथ को मेरे हाथ में न दिया ना, मैंने तुमसे हाथ मांगा था, तूने न दिया ना, देख आज तेरा हाथ मेरे हाथ में है, आज तेरा हाथ मेरे हाथ में है। यजीदियों ने मेरे इमाम के हाथ को तलाश किया, लेकिन जब तलाश कर रहा था, कसाओ कद्र के मालिक ने पुकार करके कहा, ऐ यजीदी कुत्ते, अरे याद रखना ये हाथ कोई आम हाथ नहीं है, कोई आम हाथ नहीं है, ये ऐसा हाथ है जिसे सर दे करके हाथ बचाया गया है। इसलिए आज करबला के मैदान में तुम सर ले जा सकते हो, हाथ नहीं ले जा सकते हो। सर ले जा सकते हो, हाथ नहीं ले जा सकते हो। इमाम जिंदा है, क्यों? इसलिए कि इमाम अपने मकसद में कामयाब, इमाम अपने मंसूबे में कामयाब, इमाम अपने इरादे में कामयाब, इमाम अपने अज़्म में कामयाब। याद रखें, मुहर्रमुल हराम के मौके पे सिर्फ महफिल मुनाकिद करने से हुसैनी होने का हक अदा नहीं हो जाएगा। मुहर्रमुल हराम के मौके पे सिर्फ या हुसैन का नारा लगा लेने से दीन नहीं बच जाएगा। अगर दीन ऐसे बच जाता तो हुसैन करबला के मैदान में अली असगर, अली अकबर को न कटाते, और मोहम्मद कासिम को न लुटाते, खारा खानदान न कटाते। दीन के लिए, बचाने के लिए, पक्का सच्चा हुसैनी बनने के लिए ये जरूरी है कि आपका ओढ़ना, आपका बिछौना, आपका चलना, आपका फिरना सब कुछ हुसैनी किरदार का मालिक हो जाए, हुसैनी किरदार का मालिक हो जाए। और उसके लिए जरूरी क्या है? हुसैन आजम को समझे। आज हमारी हालत क्या है पता है? 10 दिन तक के सिर्फ या हुसैन के नाम के नारे लगाते हैं, फिर खत्म क्यों हो जाता है पता है? इसलिए कि हमने हुसैन को समझा ही नहीं। हम हुसैन के मकाम को, उनके मर्तबे को, उनकी फजीलत को जानते ही नहीं। वो जिस गोद में पले हैं उस गोद का मकाम क्या हमें नहीं पता, हमें यही पता नहीं, तो मोहब्बत भी नहीं हो सकती। मोहब्बत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? कि दिल में पहले अजमत पैदा हो, दिल में अजमत पैदा हो। और अजमत के लिए क्या चीज जरूरी है? इल्म, नॉलेज। हुसैन है कौन? हुसैन का मकाम क्या? उनका रुतबा क्या? उनकी फजीलत क्या? जब इल्म होगा, दिल में अजमत आएगी
और जब दिल में अजमत आएगी मोहब्बत खुद ब खुद पीछे से चले आएगी, खुद ब खुद पीछे से चले जाएगी, लाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हुसैन आजम को समझें, हुसैन आजम के मकाम को जानने की कोशिश करें, उनके रुतबे को जानने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।